मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को सांगानेर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद सीएम ने बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और जल आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रहे कार्यों का जिक्र किया। सीएम ने बताया कि राजस्थान सड़क निर्माण में देश में प्रथम रहा है और 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें संस्करण का लाइव प्रसारण सुना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेशों को राष्ट्र निर्माण, नागरिक कर्तव्य और विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला बताया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, सैन्य क्षमता, खेल, नारी एवं युवा सशक्तिकरण, कला संस्कृति, प्रकृति संरक्षण और नवाचार जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार समाज के हर वर्ग को राष्ट्र हित में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को जोधपुर प्रवास पर रहीं, जहां उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षारंभ सत्र 2026-27 और सावित्रीबाई फुले छात्रावास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ करियर, व्यक्तित्व विकास और भविष्य पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी अहम है। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से राजस्थान की संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को जानने की अपील की। साथ ही उन्होंने सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फुले रेजिडेंशियल विंग का भी और बिल्डिंग का भी शुभारंभ हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। इसके लिए भी मैं पूरे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और उनको कंग्रेचुलेट। डीडवाना में 27वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और गौरव के साथ मनाया गया, जहां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित समारोह में कारगिल के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस अवसर पर कलेक्टर अवधेश मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और शहीदों के परिजन शामिल हुए। इस अवसर पर वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। वहीं वक्ताओं ने कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और बलिदान को याद करते हुए युवाओं से राष्ट्र सेवा और सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा में योगदान देने का आह्वान किया। बता दें कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 522 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जहां डीडवाना, कुचामन जिले के भी 5 वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहादत दी थी। को सबसे पहले तो जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था, उस टाइम में प्रेजेंट तुर्तुक इलाके में था। मेरी 12 जाट थी, 12 जाट 3rd ग्लेशियर में थी और पहला अटैक हुआ था 4 जाट के कैप्टन कालिया ने किया था उनकी चौकी पर। उसके बाद में हमारी 12 जाट के नायक खड़क सिंह का शहीद हुआ था। एक पेट्रोलिंग में गए थे, तब वहाँ हमें जाने से पता लगा कि यहाँ पहले से पाकिस्तान डिप्लॉयड है और हमें पहले सूचना थी नहीं। और कारगिल की लड़ाई बहुत ही एक है जो प्रदेश में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले जिलों की सूची में है। आज कारगिल विजय दिवस डीडवाना में मनाया जा रहा है और डीडवाना का, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, वन ऑफ द हाईएस्ट सैनिक यहाँ पे है। पूरे जिले में 13,000 से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन अभी यहाँ पे है, सर्विसमैन भी बहुत सारे हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ से सैनिक निकले हैं और अभी भी फुल उत्साह है लोगों में, देशभक्ति का फुल जोश है। और मैं आया हूँ, उसके बाद से भी कुछ इंसिडेंट्स भी हुए जहाँ अपने कुछ सैनिक शहीद भी हुए, उसके बावजूद भी यहाँ पे सभी वो है, सभी लोगों में। कारगिल युद्ध एक मेरे जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर कारगिल की लड़ाई लड़ी है। और ऐसा मैं ऐसे मानूँ कि 2020 के अंदर मुझे दोबारा वहाँ से जाने का मौका मिला, तो जो पहाड़ियाँ जो मैं जहाँ पर लड़ाई लड़ी थी वो मुझे दिखी, तो मेरे रोम रोम ऐसे खड़ा हो गया वो, क्योंकि एक परास्त किया था दुश्मन को विपरीत परिस्थितियों में। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे यूथ को? आज जो कारगिल विजय दिवस है उस पर हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं
उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अपना देश रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। डीडवाना जैसा कि बताया वीरों की भूमि है। जितने भी यहाँ पे उपस्थित है सारे, ये सब कारगिल युद्ध में किसी न किसी रूप में भाग लिया है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे राजपुरा ठलड़ा बस्ती में 12 फीट लंबे अजगर ने 15 किलो के सियार को निगल लिया। सियार को निगलने के बाद जंगल जा रहा अजगर खेत की तारबंदी में फंस गया। सूचना पर रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद तार काटकर अजगर का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान अजगर ने सियार को उगल दिया। सियार की मौत हो चुकी थी। स्वस्थ पाए जाने पर अजगर को राजपुरा बांध के जलीय क्षेत्र में छोड़ दिया गया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद पंचायत समिति सभागार में प्रधानमंत्री मोदी के 136वें मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। अरनोद पंचायत समिति के साधारण सभागार में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष बालूराम डांगी, नगर अध्यक्ष ईश्वर चौधरी, मंडल महामंत्री कांतिलाल मीणा, पुष्कर डांगी, जिला कोषाध्यक्ष मनीष कोठारी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मंत्री हेमंत मीणा ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पंचायत समिति परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां पर खेत में भालू के हमले से मचा हड़कंप। महिला समेत 4 लोगों पर भालू ने किया हमला। नरेगा कार्य पर जा रही महिला बनी भालू का शिकार। घायलों को अस्पताल पहुंचाया, अजमेर रेफर किया। घटना के बाद वन विभाग और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आए। सांचौर शहर में बारिश के बाद जल भराव की गंभीर स्थिति बन गई है। शनिवार और रविवार को हुई बारिश के बाद सांचौर आनीवाड़ा रोड पर 4 रास्ता से नायरा पेट्रोल पंप तक सड़क तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर जगह जगह पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जल भराव के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। बारिश के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में शहर के हालात साफ नजर आ रहे हैं। बारिश में समस्या आती है। रानीवाड़ा नायरा पेट्रोल पंप के सामने कभी भी यहाँ पर कोई भी आम पब्लिक परेशानी आने जाने में, खड्डे में आगे भी एक बार परेशानी हुई थी और अब की बार ये भी आज 3 दिन से परेशानी चल रही है और आगे क्या हो रहा है मालूम नहीं। क्या बरसात पिछले 3 दिन से राजस्थान के अंदर भयंकर बारिश हो रही है। सांचौर क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं पीछे पानी भर गए हैं और आज सरकार ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उस हिसाब से किसानों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, पर शहरी क्षेत्र के लोगों को पानी की निकासी का सामना करना पड़ रहा है। उन सब के लिए थोड़ी समस्या की बात है। बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है, बारिश होती है कैसी होती है वो तो उस पर निर्भर। चालू नमस्कार, आज हम दिखा रहे हैं सांचौर से ये रानीवाड़ा की तरफ और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ये सड़क है जो ये करीब सांचौर के 4 रास्ते से ये चढ़ती है। ये सड़क के बारिश नॉर्मल बारिश के बाद ये इतने हालत ख़राब हो जाते हैं कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, राहगीरों की परेशानी हो जाती है और यहाँ दोनों साइड में दुकानें भी आई हुई है जिन्हें व्यापारियों को भी आना जाना रहता है। लेकिन फिलहाल ये स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। आप मेरे पीछे कैमरे में साफ तौर से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पानी है और व्हीकल किस हालत में जा रहे हैं। और भरतपुर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लोहागढ़ स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीर शहीदों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले अमर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पांजलि और 2 मिनट के मौन के साथ हुई। इस दौरान कारगिल वीरों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया।
जिला कलेक्टर कमर चौधरी, पूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधियों और विद्यार्थियों ने शहीदों के अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान द्वारा असमय सर्दियों के समय छुपकर जो कारगिल स्पाइस बेस कैंप की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, उससे मुक्त कराया था। यह युद्ध अपने आप में एक दुर्गम युद्ध था। उस समय भारत सरकार ने ये सोचा कि अगर कोई शहीद होता है तो उसका शरीर देह उसके परिवारजनों के पास पहुंचाया जाए। ये कार्य 1999 में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने संभाला था। उसके बाद ये सरकार ने नियम बना दिया है कि कोई भी सैनिक शहीद होता है तो उसके शरीर को ससम्मान उसके। स्वागत है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर पुलिस ने सेफ सिटी अभियान के तहत बड़ा अभियान चलाया है। दूसरे दिन एसपी बी आदित्य खुद बाइक पर मैदान में उतरे और एएसपी अरविंद विश्नोई समेत पुलिस टीम के साथ शहर के जमीनी हालात का जायजा लिया। पुलिस ने नशे के अड्डों और हॉटस्पॉट पर दबिश देकर कार्रवाई की। व्हाट्सएप शिकायतों के आधार पर पुलिस ने चिन्हित स्थानों पर सीधा एक्शन लिया। एसपी ने कहा कि अब नशा बेचने वालों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस एआई की मदद से नशे के हॉटस्पॉट का डिजिटल मैप तैयार कर आगे की कार्रवाई करेगी। इसके तहत जो हमारे सेफ टीम से जो 10 मोटरसाइकिल पे 20 का स्टाफ है, उनके साथ एसपी, एडिशनल एसपी सारे मिलके फील्ड लेवल पे जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शिकायतें आ रही है, ऐसे ठिकाने जहाँ पे लोग नशा करते हैं, इन पे आज दबिश देके वहाँ पे स्थिति जो है वो देखने का हमने कार्य योजना बनाई थी। तो नशा जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ नशा बेचने वालों के। प्रतापगढ़ शहर स्थित प्रसिद्ध रामद्वारा में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। रामद्वारा ट्रस्ट के अनुसार महोत्सव के सभी धार्मिक आयोजन अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के भंडारी संत शंभूराम के सानिध्य में संपन्न होंगे। इस दौरान संत शंभूराम गुरु महिमा, गुरु शिष्य परंपरा और आध्यात्मिक उन्नति पर प्रवचन देंगे। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जो गुरु चरण पूजन, आरती और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आयोजन को लेकर रामद्वारा परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले स्थित ऐतिहासिक नरवरगढ़ किले से चोरी हुई करीब 400 साल पुरानी तोप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान पुलिस के सहयोग से करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई की रात किले के कचहरी महल में रखी 14 तोपों में से एक तोप चोरी हो गई थी। जांच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। पुलिस अब चोरी की गई तोप की बरामदगी और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां एक्शन मोड में डीएसपी सुगंध सिंह करीब 1 दर्जन होटलों की सघन जांच की गई है। होटल संचालकों को ई विजिटर्स एंट्री के निर्देश दिए गए हैं। आधी रात को डीएसपी ने 3 घंटे की पैदल गश्त की है और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। तो नवलगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। एक्शन मोड में डीएसपी सुगंध सिंह नजर आ रहे हैं। कई होटलों का औचक निरीक्षण किया गया। बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते, तो वहाँ पे पैदल गश्त और उसके साथ मोटरसाइकिल गश्त के कहाँ ज़रूरत है उसके बारे में एनालिसिस कर रहे थे, जिन पे सभी एसएसओज को निर्देशित किया गया है कि भाई इस तरह से सघन गश्त पुराने कस्बे के अंदर संगड़ी गलियों में भी हो। पुराने कस्बे हैं जिनके अंदर बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते, तो वहाँ पे पैदल गश्त और उसके साथ मोटरसाइकिल गश्त के कहाँ ज़रूरत है उसके बारे में। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के कनाड़ गांव में सरकारी स्कूल का भवन जर्जर घोषित होने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर नई व्यवस्था की गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर नई व्यवस्था बनाई है, जहां बैठक में तय हुआ कि सोमवार से कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पंचायत के कमरों में कराई जाएगी, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को लालगढ़ विद्यालय भेजा जाएगा। वहीं बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तेतरवाल समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी, सरपंच और ग्रामीण मौजूद रहे।
इस दौरान वैकल्पिक परिसर की सफाई के लिए अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान किया ताकि बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित माहौल में जारी रह सके। जोधपुर में मंत्री झावर सिंह खर्रा ने वार्ड संख्या 64 स्थित घंटाघर के पास बूथ संख्या 14 पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, खादी अपनाने और स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही स्वदेशी पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रहित से जुड़े अभियानों में सक्रिय सहयोग की अपील की गई। वहीं मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रभक्ति जैसे संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।